जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो करोड़पति हैं वो भारत छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे का हम रीज़न समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हाल ही में हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 आई है। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि इस साल इंडिया को लगभग 4300 लोग जो करोड़पति हैं वो भारत छोड़ेंगे, और जो इसका नंबर पिछले साल था, मतलब 2023 में था, वो 5100 लोग जो करोड़पति थे वो भारत छोड़ रहे थे। तो इसके पीछे का रीज़न समझते हैं कि जो करोड़पति हैं वो भारत क्यों छोड़ रहे हैं। तो इसकी कुछ मतलब कि पहली बात तो जो इंडिया में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, और जो इंडिया में टैक्स है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लेती है, और फिर उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है कि वो इतना टैक्स देते हैं, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और एक इंडिया में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जो डेवलपिंग कंट्री है, जो जैसे यूएसए हो गया, और सारी कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में उतना अच्छा है नहीं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंडिया में थोड़ा कम है, और जैसे इंडिया में ईजी डूइंग बिजनेस होता है उसका भी जो नंबर है इंडिया का बहुत कम है। और इंडिया में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो। जब भी इंसान, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, जब भी इंसान अच्छा कमाने लगता है तो सोचता है हमारी हेल्थ अच्छी हो। और जिस कंट्री का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स ही बहुत गंदा हो, क्योंकि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द जो सिटीज़ हैं, जो उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत सा कम है। तो जो करोड़पति हैं वो कहाँ छोड़ के जाते हैं, तो जो उनकी मतलब जो रिपोर्ट आई है उन्होंने बताया जो उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है वो यूएई है। तो जैसे इंडिया यूएई में, मतलब आप समझिए कि यूएई में इस साल 6700 लोगों ने आए हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हैं। फिर उसके बाद यूएसए का नंबर है जहाँ 3800 है, फिर सिंगापुर है, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इटली है। अगर आप देखें जो देश छोड़ने का चलन है वो चाइना में बहुत ज़्यादा है। चाइना में 15,000 के आसपास है। इसका मतलब ये कि जो चाइना है वहाँ पे थोड़ा टफ है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ही अधिकतर चीज़ें कंट्रोल करती है, तो जल्दी से वहाँ कोई निकलना ही चाहता। बट चाइना ने इतनी अच्छी, चाइना की जो पॉलिसी है वो थोड़ी इतनी कठोर है कि वहाँ से निकल ही नहीं पाते। इसीलिए जब भी कोई निकलता है तो फिर दोबारा वो जाने के लिए सोचता नहीं है। फिर चाइना के बाद यूके है, इंडिया है। मतलब आप सोचेंगे यूके क्यों दूसरे नंबर में है, तो यूके में दूसरे नंबर में इसलिए है क्योंकि जब यूके बिमसैट से निकल चुका था तो उसके लिए यूरोपियन कंट्रियाँ उतनी ओपन नहीं थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे जब यूके उससे निकला तो जो भी टैक्सेस है तो बढ़ाए जाएंगे, तो टैक्सेस का जो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो किस पे पड़ेगा, जो करोड़पति है, इसलिए वो निकलना चाहते थे। तो चाइना है, यूके है, फिर इंडिया है, फिर साउथ कोरिया है, फिर रशिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर साउथ अफ्रीका है। और जो ज़्यादा लोग इंडिया से निकलते हैं तो कई ढेर सारी जो कंट्रियाँ हैं वो क्या करती हैं, अपना गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम निकाल देती हैं कि आप हमारे देश में आइए और इतनी की प्रॉपर्टी खरीदिए, 5 करोड़ 10 करोड़ मतलब इन्वेस्ट करिए, हम आपको गोल्डन वीज़ा देंगे। बट आपको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। तो वोटिंग राइट के लिए कई कंट्रियों के नियम है कि आप 10 साल रहिए, 15 साल रहिए, तो बट ना वोटिंग का नहीं होता। फिर धीमे धीमे अगर आप 10 साल 15 साल रहेंगे तो आपको वोटिंग का भी राइट हो। तो इसमें जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम करती हैं, तो ग्रीस जो सबसे टॉप पे है, फिर स्पेन है, फिर पुर्तगाल है, फिर माल्टा है। बट जो यूएई ही सबसे बेस्ट क्यों बन रखा है, तो यूएई का जो इस साल का रिसीविंग है, मतलब उन्होंने जितने लोगों को अपने कंट्री में लिया है वो 6700 के आसपास है। तो इनका तो एक बहुत ज़्यादा सबसे फेमस है गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, जो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटी को गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम दे देते हैं। और इनका ये क्या है कि इनके लिए कोई मतलब कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल जगह है, तो वहाँ पे 0 इनकम टैक्स पॉलिसी चलती है, फ्री। और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इंडिया से लोग निकल के यूएई जाते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है कि इंडिया यूएई में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। तो जो लोग इंडिया से यूएई जाते हैं तो उनके लिए बिज़नेस करना भी लगभग आसान ही रहता है। तो वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है और 0 इनकम टैक्स पॉलिसी होती है, और थोड़ी उनकी लाइफ स्टाइल जो है लग्जरी है, और जो उनकी लोकेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, समुद्र से कनेक्टेड है। तो इसीलिए लोग वो ज़्यादा लोकेशन वो कहते हैं, मतलब उसको ज़्यादा चूज़ करते हैं। अब हम आप ऐसा बात क्यों करें, जब कोई करोड़पति जिसको जिस देश में रहना है वो चाहे इंडिया में रहे चाहे बाहर रहे, ये उसके ऊपर है। बट हम आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि देश से करोड़पति चले जाएंगे तो मैटर क्यों करेगा। तो हम समझते हैं कि जब भी कोई करोड़पति जब भी देश छोड़ के जाता है तो कौन कौन से पॉइंट है जो मैटर करता है। तो एक सबसे ज़्यादा पॉइंट है फॉरेक्स रिजर्व। अगर कोई भी करोड़पति हमारे देश में रहेगा तो हमारे देश का ही फॉरेक्स रिजर्व है। हम सिंपल सी बात समझते हैं, कोई करोड़पति है वो हमारे देश में रह के $10,000 कमा रहा है। अब सोचिए जो $10,000 कमा रहा है वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में दिख रहा है। बट यही 10,000 करोड़ अगर हमने फॉरेक्स रिजर्व में लाना है तो उसके लिए कोई जो बाहर का व्यक्ति कमाएगा तो बहुत ही टफ होता है। तो फॉरेक्स रिजर्व में पहली बात तो हमारा इम्पैक्ट आता है।
और दूसरा आता है न्यू बिजनेसेस। कोई करोड़पति है, वो इंडिया में था, उसका बिजनेस इंडिया में था, अब वो कहीं जाएगा तो वहाँ पे वो बिज़नेस ओपन करेगा। जब उस कंट्री में बिज़नेस ओपन करेगा तो वहाँ पे लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी। जब लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी तो उन लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। फिर इसका तीसरा पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट। कई सारे बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी कंपनी लिस्टेड कर देते हैं स्टॉक मार्केट में। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो इंडिया का जो छोड़ के यूएई चला गया, तो अपनी कंपनी को यूएई में लिस्ट कर देगा, तो उसके स्टॉक मार्केट में जो भी प्रॉफिट होगा उसे मिलेगा, या लॉस होगा तो उसे मिलेगा। और चौथा पॉइंट है जॉब क्रिएशन। और जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मान लो कोई करोड़पति है तो जाता है उस कंट्री में, तो सिंपल सी बात है, कई ऐसे मान लो करोड़पति यहाँ से गया, उनके देश में गया, इनडायरेक्टली भी कई लोगों को जॉब क्रिएशन करते हैं। जैसे उन्होंने वहाँ पे घर खरीदा तो वहाँ की जितनी लेबर फोर्स है अपने आप खरीदेगी, वहाँ की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी है वो भी खरीदेंगी। जैसे कोई करोड़पति जाता है बाहर, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीता है, वहाँ के होटल्स में रहेगा, वहाँ के आस पास चीज़ों में उस कंट्री का टूरिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके रिलेटिव भी तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो उनको बुलाएगा। तो इनडायरेक्टली भी जॉब क्रिएशन बहुत सारी होती है। अभी हाल ही में मतलब एक डोनाल्ड ट्रम्प में, मतलब आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने कमेंट किया है कि जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो इंडिया के हो चाइना के हो, वो आते हैं यूएसए हैं, अब पढ़ते भी यूएसए में हैं, बट वो जो पढ़ने के बाद अपने देश चले आते हैं और वहाँ पे जॉब क्रिएट करते हैं, फिर वो वहाँ पे करोड़पति बनते हैं। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो बच्चे ग्रेजुएट करें उन्हें हम डिप्लोमा डिग्री के साथ साथ ग्रीन कार्ड दे सके, ताकि वही उनका जो प्लान है, जो आइडिया है, वो हमारी कंट्री में हमारे लोगों को करोड़पति बने और हमारे लोगों को जॉब क्रिएशन हो। तो डू यू अंडरस्टैंड कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? इसका मेन रीज़न है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प तो पहली बात तो बिजनेसमैन आदमी है, उसको पता है कि कोर क्या है, कंट्री इकोनॉमी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो वो अपनी इकोनॉमी को सोचते हुए चल रहा है। तो बट आप एक और बस सोचो, इसका एक और नज़रिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा क्यों बोले। अगर आप देखो जो यूएसए का कल्चर है, थोड़ा वो एजुकेशन सिस्टम में, मतलब वो स्कूल सिस्टम में बिलीव नहीं करते, कॉलेज सिस्टम में बिलीव नहीं करते। तो जो यूएसए है तो वो क्या सोचा, जो हमारे लोकल जो स्टूडेंट हैं, जो हमारी एजुकेशन, तो हमें कहीं ना कहीं से तो बच्चों को बुलाना है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक तरह का एडवर्टीजमेंट है। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कर दिया कि एजुकेशन ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट ये नहीं है, वहाँ पे खास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे भी कॉलेजेस हैं, बट वो आगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो अमेरिकन से उनका कल्चर एजुकेशन पे उतना नहीं है कि वो स्कूल जाएँ, फिर डिग्री लें, फिर जॉब क्रिएशन करें। उनको पता है कि वो अपना एकदम स्किल सीख लेंगे, स्किल पे हो जाएंगे। तो बट कॉलेज तो चलता है ना, उसका अपना सेमेस्टर होता है, उसका अपना ईयर होता है। तो कुछ हम डाटा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा डाटा क्या होता है। 2023 में इंडिया से 40,000 लोग गए थे यूएसए पढ़ने, और वही 2024 में 15 लाख लोग, मतलब इस साल इंडिया से यूएसए जाने वाले लोग 15 लाख हैं। सॉरी, मैंने गलती बोल दी, मतलब इंडिया में 2023 में 40 लाख लोग आए थे, ना कि 40 लाख लोग गए थे। इंडिया से जो जाने की जनसंख्या है वो 7 लाख के आसपास है। मतलब इंडिया में 2023 में 7 लाख बच्चे आते हैं, और जाने वाले बच्चे क्या हैं 2024 में, वो हो गए 1.5 लाख। तो आप इसकी इंपॉर्टेंट समझ पा रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि वो हमारे टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और फिर वो हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट पे समझते हैं, फिर वो अपने कंट्री जाते हैं, वहाँ पे अपना प्लान एक्टिवेट करते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएट करते हैं, वहाँ की जीडीपी को ग्रोथ करते हैं। हम ऐसा क्यों ना करें, हम अपने देश के ही बच्चों को दे दें। आप सिंपल सी बात समझो, जब भी कोई बच्चा इंडिया से बाहर पढ़ने जाता है तो उसका मिनिमम से मिनिमम खर्चा 1 करोड़ तक हो जाता है, और कई बार तो 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई है, वहाँ की ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ की ट्यूशन फीस ही $5,000 है। इसका मतलब कि कम से कम नहीं तो इससे ज़्यादा आसपास है। और उसके बाद क्या है, अगर आप थोड़ा डाटा देखो, जो इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड होता है वो $191 बिलियन का होता है, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है 118 का, और इंपोर्ट करता है 733 का। तो जो इंडिया कंट्री है, जो यूएसए के साथ वो मतलब यूएसए इंडिया के साथ डेफिसिट में रहता है, मतलब नुकसान में रहता है, मतलब यूएसए का इंडिया के साथ ट्रेड करना नुकसान है, और उनका जो नुकसान होता है वो $35 बिलियन का होता है। और आप अगर ध्यान से देखो तो यूएसए इंडिया से ही लगभग $70 बिलियन का एजुकेशन इंडस्ट्री पे ले लेता है। मतलब वो $45 बिलियन का लॉस रहता है जब वो ट्रेड करता है, बट जो उसका इनकम है, जो प्रॉफिट आ जाता है, वो $70 बिलियन हो जाता है। तो
उनके लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है, दे आर द प्रॉफिट। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी हायर एजुकेशन है उसको इतना डेवलप करें, या फिर कुछ रिनोवेट करें, या फिर कई कमेटी बनाएं, या फिर कुछ बाहर के लोगों को बुलाएं, उनसे अपना कल्चर बनवाएं, जो एजुकेशन सिस्टम को, पॉलिसी को पूरा एकदम अच्छे से देखें। अभी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, बट उसका इम्पैक्ट इतना ग्राउंड पे नहीं है, ये रियलिटी है। लगभग चीज़ें सेम है। तो गवर्नमेंट को कुछ अपनी इनोवेशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमारे जो स्टूडेंट है वो नीड हमारे कॉलेज की ही पूरा करें। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो गवर्नमेंट अपना पैसा खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉलेज के, फिर उसमें करिकुलम अच्छा लाए। तो वी होप कि गवर्नमेंट विल टेक गुड डिसीजन